बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वादी पंजशीर के हवाले से, जहाँ पर अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन पहाड़ों के अंदर पोजीशनें संभाले हुए हैं और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ पिछले 7 दिनों से बगावत किए हुए हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया था। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, जिसमें से 33 सूबे तालिबान ने फ़तह कर लिए थे, लेकिन एक सूबा जिसे वादी पंजशीर कहा जाता है वो फ़तह नहीं हो सका था। अफ़गान तालिबान पिछले 24 घंटों से इस सूबे का शदीद मुहासरा किए हुए हैं। जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो मकामी वक्त है वो रात के 8 बजे का वक्त है। तो अब तक की जो हमारे पास ताज़ा अपडेट वादी पंजशीर से सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने ताहाल कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, ताहम तालिबान की पेशकदमी जारी है। अफ़गान तालिबान के ज़राए और सहाफ़ी बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान वादी पंजशीर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर मौजूद हैं और वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानिब से शदीद मुहासरा है। फ़ौजें अलर्ट हैं। तकरीबन 10,000 के करीब अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन वादी पंजशीर का मुहासरा किए हुए हैं, जिसमें अफ़गान तालिबान की बदरी फ़ौज भी है, जिसमें रेड यूनिट है और इसी तरह से तालिबान के स्नाइपर्स हैं जो थर्मल स्कोप टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से सालसी के लिए राबते जारी हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जो कबायली अमायदीन हैं, पंजशीर के बाअसर लोग हैं, वो मुखालिफिन को समझा रहे हैं कि हथियार डाल दें, खून खराबे से बच जाएं, वरना नुकसान होगा, पूरी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान की रुसवाई होगी। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, जो बागियों की कमान संभाले हुए है, जो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। उसका ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, जो अफ़गानिस्तान के मीडिया पर भी नशर हुआ है। नाज़रीन, अहमद शाह मसूद का बेटा, उसका नाम भी अहमद मसूद है, उसने अपने ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, यानी अगर हमारी शराइत ना मानी गई, हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए, मसाइल हल ना किए गए, तो फिर हम अपने दिफा के लिए, जंग के लिए भी तैयार हैं। यानी अपने दिफा की खातिर और अपने सूबे पंजशीर को तालिबान के हवाले ना करने के लिए हम तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे। ये बयान दिया है अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अहमद शाह मसूद का बेटा वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसे बैरूनी ताकतें और बैरूनी अवामिल और अनासिर इसे वरगला रहे हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ वादी पंजशीर के बाअसर अफराद और कबायली सरदार और अमायदीन अहमद शाह मसूद और बागियों से बातचीत करके उन्हें समझा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। आप जानते हैं अहमद शाह मसूद का जो भाई है अहमद वली मसूद, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो मसूद फाउंडेशन का सरबराह भी है। और जो अहमद शाह मसूद का बेटा है अहमद मसूद, जो पंजशीर के अंदर है, इसके वो चचा हैं और साथ साथ इसके ससुर भी हैं। तो जो अहमद वली मसूद जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसे पाकिस्तान ने समझाया है कि अपने भतीजे को और अपने दामाद को समझाएं कि वो खून खराबे से बचे और लड़ाई झगड़े से बचे, मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के अंदर मुतालबात रखें और मुतालबात को पाकिस्तान कोशिश करेगा हैंडल करके पूरा करवाने की। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक ताज़ा बयान भी सामने आ चुका है कि पाकिस्तान नहीं चाहता अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा हो, लड़ाई झगड़े हों और पंजशीर के अंदर वहाँ पर तालिबान और वहाँ के मकामी लोगों के दरमियान झड़पें हों। इसलिए पाकिस्तान दोनों तरफ सुलह के लिए राबते जारी रखे हुए है और मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, जंग मसले का हल नहीं है और जंग के ज़रिए से बहुत से मसाइल हल नहीं बल्कि बहुत से मसाइल बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं पिछले 20 साल अमेरिका और नेटो, दुनिया के 50 मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहे और वो अस्करी तौर पर पोजीशन उनकी मजबूत थी और वो कामयाबी के दावे करना चाहते थे, लेकिन जंग के ज़रिए से, मिलिट्री के ज़रिए से, मिलिट्री पावर या मिलिट्री सॉल्यूशन
उन्हें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सका। तो इसलिए जंग मसले का हल नहीं होता है, मुज़ाकरात करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान इसके लिए कोशा है, इस पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। नाज़रीन काम, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मसले पर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसी को, पाकिस्तान के एम्बेसडर मंसूर खान को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है कि वो इतने क्राइसिस के अंदर भी काबुल के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्बेसडर है, जो दुनिया भर के ममालिक के साथ ना सिर्फ ताउन कर रहे हैं बल्कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो इलाज मुआलजे के लिए आना चाहते हैं, जो ताजिर हैं, जिनकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको भी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में भारत का मीडिया क्या झूठ बोल रहा है। नाज़रीन काम, भारत के बहुत से नाजरीन जो हमें देखते हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया ख़बरें चला रहा है कि ताजिकिस्तान से, रशिया से और दीगर पड़ोसी मुल्कों से अलहदगी पसंदों को, बागियों को तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार मुहैया किए जा रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम, ये झूठी खबर है, मन घड़त खबर है। इसी तरह से एक और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि तालिबान के 300 मुजाहिदीन को बागियों ने शहीद कर दिया है। हालांकि ये भी झूठ है और प्रोपेगेंडा है। एक और झूठ फैलाया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान से मुख्तलिफ शुमाल के अंदर सूबे और असला छीने जा रहे हैं। ये भी झूठ है, मन घड़त बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और झूठ चलाया जा रहा है बहुत से मीडिया पर, यहाँ तक कि नाज़रीन काम भारत के कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि बागी आगे बढ़ रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं, तालिबान पीछे हट रहे हैं और तालिबान को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि 800 से ज़ायद मुजाहिदीन को तालिबान को शहीद करने के दावे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ हैं। इसलिए नाज़रीन काम, आपको हम बारहा ये कहते हैं कि हमारी जो वीडियोस आपके सामने आती हैं उन्हें ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लाजमी शेयर किया करें, इंस्टाग्राम पर शेयर किया करें और मैसेजेस में लोगों को पहुंचाया करें ताकि लोगों को हकायक मिल सकें, लोगों को मालूमात मिल सकें। क्योंकि भारत का मीडिया और इसराइल का मीडिया और मगरब और यूरोप का मीडिया झूठ बोल रहा है। हम आपको ऑथेंटिक मुस्तनद न्यूज़ आपके सामने रखते हैं जो अफगानिस्तान के ऑफिशियल ज़राए से हम तक पहुंचती हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, खुलासा ये हुआ कि वादी पंजशीर के अंदर अगरचे तालिबान के मुजाहिदीन मौजूद हैं और उन्होंने वादी पंजशीर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल उस तरह की लड़ाई नहीं हुई जिस तरह की मीडिया पर बताई जा रही है। अफ़गान तालिबान ने भी वार्निंग दे रखी है कि सरेंडर कर जाएं, माफ़ी मिल जाएगी, मुतालबात भी पूरे हो जाएंगे। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई होगी, माफ़ी भी नहीं मिलेगी और जानें भी उनकी ज़ाया हो सकती हैं। तो तवक्को ये है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में मामलात सेटल हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अगर हल ना हुए तो फिर अफ़गान तालिबान पीछे नहीं हटेंगे और अफ़गान तालिबान इस सूबे को भी फ़तह करके दिखाएंगे। बहरहाल नाज़रीन काम, इस फितने का ख़त्म होना ज़रूरी है और अमन व अमान होना बहुत ज़रूरी है ताकि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान की इस्लामी हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात ना हों। अब नाज़रीन काम, कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से बात करते हैं। अफ़गान तालिबान ने एक ये इम्कान मुस्तरद कर दिया है, एक अफवाह चल रही है कि तालिबान काबुल से कंधार को दारुल हुकूमत बना रहे हैं, कैपिटल काबुल से शिफ्ट करके कंधार ला रहे हैं। तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के ज़माने में कंधार कैपिटल दारुल हुकूमत हुआ करता था। अफ़गान तालिबान के ऑफिशल्स ने इसकी तरदीद कर दी है और कहा है कि इन हालात में काबुल को दारुल हुकूमत ख़त्म करके कंधार मुंतकिल करने का कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। हाँ, फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है अगर ज़रूरत पेश आई। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर कंधार से है कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में गिरफ्तार किए गए मज़ीद 200 कैदी सूबा कंधार से तालिबान ने रिहा कर दिए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से तालिबान जो कैदी थे, चाहे वो फ़ौजी हों या सियासी कैदी हों, उनको तालिबान रिहा कर रहे हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने इसकी हिदायत कर रखी है। नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट हॉल के अंदर काबुल में एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें अफ़गान तालिबान ने जो काबुल के उलमाए किराम थे और मजहबी शख्सियात थीं और दीगर स्कॉलर्स और बाअसर सियासी शख्सियात थीं, उनको इन्वाइट किया था। ये इजलास और ये जो मीटिंग हुई है ये अफ़गानिस्तान के तालिबान की जो दावा कमीशन है और सकाफ़त या कल्चर इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनके जानब से ये ग्रैंड इजलास बुलाया गया था। इसके अंदर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने भी खिताब किया है और दीगर लोगों ने भी खिताब किया है। नाज़रीन काम, इस इजलास की ख़ास बात तो ये है
कि जो अफ़गानिस्तान का जो झंडा है पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर, जो इमारत के अंदर लगा हुआ है, तालिबान ने उसे नहीं हटाया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की आवाम को तालिबान की हुकूमत यकीन दिलाती है कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं, उनकी सहूलियात पूरी की जाएंगी और उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अफ़गानिस्तान की आवाम तरस रही है, जो इकनॉमिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मुआशी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, इसके लिए लोग तरस रहे हैं। तालिबान यकीन दिलाते हैं कि मईशत को मजबूत करेंगे, अमन को मुस्तहकम करेंगे और लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अमरीका और यूरोप और मगरब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें। हमारा मुल्क है, हम जो निज़ाम लाएं ये हमारी मर्ज़ी है, अवाम की मर्ज़ी है। ना हम आपके मुल्क में मुदाखलत करते हैं और ना ही अमरीका को, यूरोप को हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करनी चाहिए। नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर देते हैं। ये ख़बर है अशरफ गनी हुकूमत के जो आर्मी चीफ थे, जिनका नाम जनरल अहमद वलीज़ई था, वो अमरीका फ़रार हो रहे हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर आम लोगों के साथ लाइन में लगे हुए हैं और ये वो शख्स है जिसका गुरूर तालिबान के ख़िलाफ़ सर चढ़कर बोलता था और ये फ़िरौन की ज़ुबान में बात करता था। लेकिन आज ये शख्स भी काबुल एयरपोर्ट से अमरीका भाग निकला है। इसी हवाले से नाज़रीन काम सोशल मीडिया पर कुछ दिलचस्प तबसरे सामने आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के जो वज़रा थे, जो ओहदेदारान थे, वो आवाम का सामना करने की बजाय भाग रहे हैं। हालांकि तालिबान ने उन्हें माफ़ी दे रखी है, लेकिन फिर भी वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि ये लोग अपने मफादात के लिए हुक्मरान बने हुए थे, इनको आवाम की फ़िक्र नहीं थी, इसलिए ये लोग भागे जा रहे हैं। फारलासी काम जो करप्ट होते हैं, ख़ाइन होते हैं, जालिम होते हैं, उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। जैसा कि अहमद वलीज़ई का जो अंजाम है वो इबरतनाक सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर आपको बताते हैं। ये ख़बर हिरात से है। हिरात के अंदर जो नायब गवर्नर हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। ख़वातीन के मसाइल सुन रहे हैं और उनको हल करने की यकीन दहानी करा रहे हैं। मौलाना शेर अहमद अम्मार नाम है जो नायब गवर्नर हैं हिरात के। ये ख़वातीन के मसाइल सुन रहे हैं और उनको हल करने की यकीन दहानी करा रहे हैं। दुनिया इस तस्वीर को देख ले। तालिबान कहते हैं कि हम ख़वातीन के मसाइल को समझते हैं, ख़वातीन कोई अजीब मखलूक नहीं है, उनके मसाइल को हल कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया प्रोपेगेंडा ख़वातीन को लेकर बंद कर दे जो इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और अच्छी बात जो आपको बताता हूँ वो है हिरात के गवर्नर जिनका नाम मौलाना अब्दुल क़य्यूम है। इन्होंने हिरात के उलमा से मुलाकात की है और उनके इजलास से ख़िताब किया है और वो इजलास से ख़िताब करते हुए आबदीदा हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि हमें इस्लामी निज़ाम के तनफीज़ के लिए उलमाए किराम की ज़रूरत है। अगर उलमाए किराम नहीं होंगे तो इस्लामी इमारत इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं कर सकेगी। उलमा हमारी मदद करें, हम उलमा को अपना सरपरस्त मानते हैं। ये कहा गया है इस ग्रैंड इजलास के अंदर। और इससे जो मौलाना अंसारी हैं, जो अफ़गानिस्तान के और हिरात के मशहूर आलिम दीन हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया देख ले, ये बातें तारीख़ के अंदर मौजूद हैं कि उलमा दरबारों के अंदर जाया करते थे और दरबारी मुल्ला बन जाया करते थे। लेकिन ये जो उलमा हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये उलमा के पास चल कर आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि उलमा की ये लोग कदर कर रहे हैं, दीन की कदर कर रहे हैं। और जो दीन की कदर करता है, उलमा की कदर करता है, यकीनन वो रियासत, वो मुल्क और इसी तरह से वो कौम तरक्की करती है। तो ये कहा गया है मौलाना अंसारी की जानिब से। बहरहाल नाज़रीन काम चूँकि वीडियो तवील हो गई है, इसलिए मज़ीद ख़बरें आपको अगली वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें और दोस्तों को भी कहें कि हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब कर लें, हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें, ताकि उन्हें असल हक़ाइक़, दुरुस्त मालूमात अफ़गानिस्तान के हवाले से और दुनिया भर की मालूमात जो हम आप तक पहुँचाते हैं वो मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।